और बस उसके बाद सीधे सीधे कविताएं आपको सुनाऊंगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संजय भैया का भी बहुत, आप लोगों ने बहुत ही खातिरदारी की और बहुत ही बेहतरीन हम तक इतना फल दिया कि अभी तक हम लोगों का फल खत्म नहीं हुआ है। और ये ऐसा चीज है सर कि हम इतनी दूर दूर से आए कि घर भी नहीं ले जा सकते। ये होता असली जैनी। हाँ, वो खत्म ही नहीं, असली जैनी वही होता है। जैन सच मतलब अद्भुत ही होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पिछले दिनों दिल्ली में एक पटाखे की दुकान पर देखा था, वहां पर लिखा था जैन पटाखे। मैं दिवाली के टाइम पर 10,000 के खरीद लाया, एक नहीं फूटा। मैं अगले दिन दुकानदार के पास पहुंच गया, मैंने कहा यार 10,000 के जैन पटाखे लेकर गया, एक नहीं फूटा। बोला हाँ भाई साहब अहिंसक है ना, तो अहिंसक जैन पटाखे हैं। तो इसलिए मैं 4 लाइन आपको सुनाता हूँ, आनंद लीजिएगा। इससे पहले टिप्पणी करता हूँ। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, कपूर भैया, मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? दोस्तों बात आपको समझ में आ जाए तो एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। मैंने पूछा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। हमारे मोदी जी, एक आदमी मिला, बोले यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाए। एक लाइन में ही बात हो जाती है। किसान आंदोलन चल रहा था, आप लोग समझ रहे हैं। सुदीप भोला जी को आपने इतने मन से सुना, एक एक लाइन को समझे। तो आप विकास भैया पे आपने कितना मन से सुना, एक टिप्पणी से शुरू करता हूँ और आपको आनंद आएगा। किसान आंदोलन चल रहा था, जगह जगह किसान लगे हुए थे, दिल्ली के बॉर्डर को घेरे हुए। सोनिया जी भी पहुंच गई थी एक दिन, उन्होंने भाषण दिया, किसानों की फसल नष्ट हो गई है, इन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। इतना सुनना था कि हमारे बिहार के 5 किसान इकट्ठा हुए, 500 रुपए जोड़े और 2,500 रुपए लेकर सोनिया जी के पास पहुंच गए। बोले मैडम फसल तो आपकी भी नष्ट हो गई। मामला बिल्कुल अद्भुत ही है। अच्छा मैं बताऊं आदित्य जी, बहुत दिनों बाद इतनी खुलकर हंसती हुई महिलाएं मैंने देखी। इसमें इनकी कोई गलती नहीं होती, इन्हें ब्यूटी पार्लर वाली समझा के भेजती। बहन जी ज्यादा तुम फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं, कभी भी कर सकते। आप उसी अनुपात में हंस रही हैं जितना मेकअप का अनुपात है, दोनों का अनुपात बना रहे। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ। कोरोना काल बहुत ही अद्भुत था, जहां जाओ वहीं सैनिटाइजर। मैं मंदिर गया, वहां भी सैनिटाइजर। मैंने चंद्रामृत समझकर चाटा, एल्कोहल का टेस्ट आया। मैंने कहा 2-4 बार और तो बोला भैया बिहारी हो क्या? मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? बोला नहीं तुम्हारे यहाँ बंद है ना, लोग इसी से काम चला रहे। तो हम लोग सैनिटाइजर से भी काम चला लेते। हमारे मोदी जी भी कमाल करते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा। 8 नवंबर को आए थे। भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 1500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहे। इतना सुनना था कि पति बड़ा खुश, उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किसी दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं। कितना खुश हो रहे हो? आदित्य जी तो मन ही मन हंस रहे हैं। सर मत भूलिए वो नरेंद्र मोदी है। 1000 रुपए का लेके 2000 का लौटाया था। आप 40 साल की भाभी जी जमा करवाने जाओ, 80 साल की थमा देंगे। बीवी लेके जाओगे, दादी लेके लौटोगे। तो हमारा देश तो
चुनाव होते हैं, कभी लोकसभा के, कभी विधानसभा के, कभी पंचायत के, अभी तो एमएलसी के होने वाले, खूब चुनाव होते हैं। तो लोगों को अपनी गाड़ी के पीछे अपना पद लिखवाने का बड़ा शौक है। लोग लिखवाते हैं विधायक, भूतपूर्व विधायक, मंत्री, भूतपूर्व मंत्री, ऐसा ऐसा लिखवाते हैं लोग, खूब लिखवाते हैं गाड़ी के पीछे। मैंने गाड़ी के पीछे एक ऐसा पद लिखा देखा, मैं कई दिन तक हंसता रहा, आपको भी आनंद आएगा। मैंने एक ऑल्टो 800 के पीछे लिखा देखा, भूतपूर्व सरपंच की छोटी ननद। मैं कई दिन तक हंसता रहा, मैंने कहा कि यार ये क्या है? लेकिन पद ऐसे ही होते हैं। 4 लाइन सुन के आपको आनंद आएगा। अभी मोदी जी बहुत सारा कमाल करते रहते हैं। एक कमाल उन्होंने किया था, डिजिटल इंडिया, आप सबने सुना होगा डिजिटल इंडिया। मैंने अखबार में डिजिटल इंडिया का विज्ञापन देखा, उस पर लिखा था, संजय भैया क्या हुआ? मैं तो एक जगह सुना रहा था, ऐसे ही एक बाबा लट लेके आ गए। मैंने कहा बाबा कोई गलती होगी तो बता दो, हम बैठ जाते हैं। बोले नहीं बेटा, तुम तो सुनाते रहो, हम तो उसे ढूंढ रहे हैं जो तुम्हें बुला कर लाए। कार्यक्रम समय में खत्म करना है, हाँ सुन लो, फिर मुंह से कह देना, कान में सुनो फिर मुंह से तो कह इसलिए था कि वो बोले, ऐसे तुम खुद भी बोल देते कुछ विशेष है? नहीं है। बिहार का गौरव जो आपने लिखा वो तो हम सुनाएंगे ही सर, कहीं चिंता चलिए एक बार ताली बजाइए, मैं शुरू होता हूँ। तो डिजिटल इंडिया, मैंने अखबार में विज्ञापन देखा, घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा पिज्जा बर्गर बहुत मंगाया, मिठाई कैसे मंगवाई? तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से डिजिटल इंडिया शुरू हो गया। नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दवाई, चाट पापड़ी के लिए 2 दवाई, आजकल सब कुछ एक ही दुकान पर मिलती है। गोलगप्पे के लिए 3 दवाई, नमकीन के लिए 4 दवाई। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दवाई। लड्डू लेने के लिए 1 दवाई, बर्फी लेने के लिए 2 दवाई, कलाकंद लेने के लिए 3 दवाई, रसगुल्ले लेने के लिए 4 दवाई। मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दवाई। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दवाई, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दवाई, तिल के लड्डू लेने के लिए 3 दवाई, गोंद के लड्डू लेने के लिए 4 दवाई। बेसन का लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दवाई, 2 किलो लेने के लिए 2 दवाई, 3 किलो लेने के लिए 3 दवाई, 100 किलो लेने के लिए 4 दवाई। 1 दवाना था, गलती से 4 दवाई। फिर मैंने वही किया जो आप ही करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद ही कॉल बैक उनकी आ गई। बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा ये तो फंस गए, लेकिन फंस गए तो किस बात के बिहारी? बिहारी आदमी फंसता नहीं इतनी आसानी से, वो फंसाता भी नहीं, सामान्य तरीके से रहता है। बोले जी 100 किलो जल्दी से बताइए, बेसन के लड्डू किस पते पर भिजवाने हैं? मैंने कहा ये फोन किसने किया मुझे तो पता नहीं। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवाई, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दवाई, उससे छोटे से बात करने के लिए 3। आप लोग जो ताली ऐसी स्थिति करती है, हमारा देश सचमुच में अद्भुत है। जहाँ कहीं चले जाओ वही हाथ से निकला पड़ा है। अभी पुलिस पर कितनी बढ़िया शानदार कविता इन्होंने सुनाई। मैं तो पुलिस को सर दूर से ही प्रणाम कर देता हूँ, इस बात पे पुलिस वाले भी हंसते हैं, सच में ही प्रणाम कर देता हूँ। कारण बताता हूँ, मैं पटना से आरा तक आया, रास्ते में 10 जगह पुलिस सहायता केंद्र मिले, एक भी जगह पे नेता सहायता केंद्र, कवि सहायता केंद्र, आयोजक सहायता केंद्र कुछ नहीं। पुलिस सहायता केंद्र 10 जगह मिले। पुलिस सहायता केंद्र का अर्थ है आप जब भी पुलिस सहायता केंद्र के पास से गुजरे तो उनके सहायता 100-200 रुपए का भुगतान करते हुए तो पुलिस सहायता केंद्र। मैं 4 लाइन आपको सुनाता हूँ, आनंद लीजिए। मोदी जी गए थे अमेरिका, बाइडेन से मिले, आपस में क्या बात? मोदी जी ने और बाइडेन ने आपस में क्या बात?
कि भूली हुई बिसरी हुई कहानी बनाता, अरमान दिल के सारे पानी पानी बनाता, मिलकर जवाई देन से मोदी ने ये कहा। इसकी आवाज बहुत गूंज रही, थोड़ा ही को कम कर, थोड़ा सा नहीं, खत्म मत करो, थोड़ा सा देना हाँ। मैं बता रहा हूँ आपको, इको के बड़े नुकसान होते हैं। वो हमारे पड़ोस में एक थे करीम चाचा, जिस दिन ट्रिपल तलाक बिल पास हुआ तो अपना इकोसिस्टम बेचा है। मैंने पूछा क्यों बेचते? बोले यार गलती से एक बार मुझसे तलाक निकल जाए, इतनी बार गूंजेगा कि पूरे मोहल्ले का हो जाए। भूली हुई बिसरी हुई कहानी बनाता, अरमान दिल के सारे पानी पानी बनाता, मिलकर जवाई देन से मोदी ने ये कहा, भारत में होते तुम तो आडवाणी बनाता, भारत में होते तुम तो आडवाणी बनाता। धन्यवाद सर, आपको अब समझ में आई है? जी, 4 लाइन और सुनिएगा। ये भाई साहब, आप जो 2 लोगों की जगह पे तीसरी जगह घुसे हो, इसी को कहा जाता है मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। बैठते ही ना बढ़िया सी जगह पे, आप खुद भी डिस्टर्ब करोगे, उनको भी डिस्टर्ब करोगे, जगह खाली पड़ी होगी। कोई बचपन से ही आप लोगों को सब कुछ काम एक साथ मिलकर करने की आदत। मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ। हाँ अच्छा, स्वागत है। चलिए, मैं समझ गया आप क्या मिल बांट के करने की बात कर रहे हैं। मैं बिहारी हूँ, मूर्ख नहीं, मैं समझता हूँ। बहुत अच्छे। 4 लाइन सुनिएगा, 4 लाइन सुनिएगा। वो बाइडेन से पहले वो आए थे, वो ट्रंप भारत। लोगों ने तरह तरह की सलाह दी, मैंने एक सलाह दी, आपको सलाह पे मजा आ जाएगा। मैंने ट्रंप को क्या सलाह दी कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे, उत्तर प्रदेश जाना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी। अच्छा, कोरोना काल की 4 लाइनें। अच्छा, लॉकडाउन जो है ना बहुत कमाल की चीज थी। एक दिन में भरे लॉकडाउन में घर से बाहर निकला बेसन लेने, सूजी लेकर वापस आए, पुलिस वाले सैनिटाइजर डंडा लेकर गए, जो भी निकल रहा था उसको सुझा के भेजा। तो कमाल का था, एक लॉकडाउन में चल रहा है कि बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, मौका मिला तो 2 से भले 3 हो गई, करते इश्क से अपने जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई, भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत में खेल के मुझे ऐसे भी जिताना, राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में। वो योगी जी पर सुना रहे थे सुदीप जी, क्या बढ़िया बढ़िया। योगी जी का जब सरकार बनी थी पिछली बार, तो पहला काम किया था एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की कोई गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा के पीटे जा रहे थे। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा से पहले ये स्थिति थी कि कोई लड़का घर से बाहर निकले तो माँ बाप 4 घंटे बाद ही पूछते थे बेटा कहाँ रहेगी, कब लौटेगी। अब हालत ये है कि कोई लड़की घर से बाहर निकले तो सब लोगों को लगता है कि किसी ने छेड़ तो नहीं दिया, कोई लड़का कुछ तो कर नहीं दिया। हालत अजीब है। उत्तर प्रदेश एंटी रोमियो योगी जी और 4 लाइनें कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको बताने नहीं देते, खुद से न पटी हमको बताने। तुम लोग इतनी रात को ऐसे ही आवाज निकालते हो क्या? आदत पड़ जाएगी तो बड़ा खराब होगा। फिर इतनी रात को कल भी आवाज निकालोगे, लोग कहेंगे क्या हो, ऐसी आवाज मत निकालो। 4 लाइन सुनना
और उसके बाद जो गीत के लिए आपने कहा था वो गीत आप लोगों को सुनाता है, बहुत ही बेहतरीन आप लोग सुन रहे हैं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। देखिए मैं तो अद्भुति कर रही हूँ, क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो गया तो मैं ही खड़ा हूँ। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं। चीनी को जमा का संस्कृत के अध्यापक आगे बोले तमसो माँ ज्योति को मैं इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सोजा मैं ज्योति के पास जा रहा। चीनी को जमा करके फिर से हिंदी के अध्यापक आगे बोले राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके फिर से वो मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइल दे दी। मोदी जी ने पूछा इसका मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं सच बता रहा हूँ, गणित का अध्यापक आ गए, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा कि जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। वो गणित के अध्यापक फिर आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा जी वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को आज तक एक का नहीं लौटा। चीनी को जमा करके फिर से अंग्रेजी के अध्यापक आ गए, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने बताया जी खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में आई लव यू कहते हैं। चीनी को जमा, मैंने तो बचपन में पिताजी से कह दिया था पिताजी लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा लव मैरिज ही कर लेना, शक्ल दिखा के तो होगी नहीं। चीनी को जमा करे। अच्छा आप लोगों को लव मैरिज और अरेंज मैरिज में फर्क पता है? लव मैरिज में आदमी अपनी ही प्रेमिका से शादी करता है, अरेंज मैरिज में चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ आपको, आप लोग अच्छा देखिए इतना भव्य आयोजन है, इतने बड़े बड़े आप लोगों के यहाँ पे स्पॉन्सर्स हैं, इतने बड़े बड़े लोग आए हुए, कृषि विभाग है, पावर ग्रिड है। एक बार आप जितने भी लोग हैं जोरदार एक बार इसरो के लिए तालियां बजाइए। हमारी ये इसरो के लिए तालियां मैंने इसलिए बजवाई है क्योंकि इसरो से मेरा बचपन का नाता है। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां इसरो में बैठेंगी, लड़के इसरो में बैठे। अपना उस दिन से नाता है। चीनी को जमा करके, मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ में सो रहा था, ऊपर में 30-40 नीचे पे 80-90, तो 30-40 में 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोले उनको 38-40। अब उस लक्ष्य पूछने तेरी क्या है? बोले उनको 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। मैं वापस जा रहा था उसी ट्रेन, सामने 4 महीने बैठी सब लगी। मैंने कहा जी क्या कर रही हो? बोले ऐसे करने से नए बाल उठते, काले घने लंबे बड़े होते। आप भी दूसरी भी लगी। मैंने कहा जी क्या कर रही हो? बोले ऐसे करने से नए बाल उठते, काले घने लंबे बड़े होते। आप भी तीसरी भी कर रही, चौथी कुछ नहीं कर रही थी, बंदर वाली मन की कैप पहन के बैठी हो, तो आंखें दिख रही, हाथ पीछे। मैंने कहा बहन जी आप क्यों नहीं कर रही है ऐसे? बोले भाई साहब करती थी अब छोड़ दी। मैंने कहा जी क्यों छोड़ दिया? बोले जी 2 साल ज्यादा कर लिया, मुझे निकल चीनी। हर चीज का साइड इफेक्ट होता है, कोई भी काम टाइम पर ही करना चाहिए। चीनी को जमा करके फिर से, मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग देखिए कितना यहाँ पे इतनी सारी महिलाएं खुलकर हंस रही है, और पीछे तो जो बैठी हुई महिलाएं सबसे प्रोग्राम शुरू तब से बातें ही किए जा रही हैं। मैं बता रहा हूँ एक बार 2 महिलाएं आपस में बात करना शुरू करे तो उनको भगवान भी नहीं रुक सकता। वो कोर्ट की कार्रवाई चल रही थी, 2 महिलाएं कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं, आपस में कोने में बैठ के बात कर रही थी। जज साहब ने कैदी को तो छोड़ दिया, उसी को सजा सुना, बोले जाओ तुम्हें 10-10 साल की सजा। 10 साल बाद वो दोनों एक ही बैरक में बंद रही, वापस निकलने लगी, तो बोले ठीक है बहन बाकी बातें फोन पर। आप लोगों ने बहुत मन दिया, बहुत बढ़िया सुना। हाथ से मैं घंटों लोगों को सुनाता हूँ, उसके लिए जाना भी जाता हूँ, लेकिन जिस गीत विशेष को आप लोगों को मैं सुनाना चाहता हूँ तो आरा की धरती पर मैंने कभी भी नहीं सुनाया है, क्योंकि जब मैंने इस गीत को लिखा उसके बाद आरा आने का कभी भी मौका ही नहीं लगा, और ये गीत आप लोगों के बीच में मैं रखता हूँ। हम बिहारी क्या है, बिहार क्या है, एक एक पंक्ति का आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। और यहाँ पे श्रद्धेय पवन श्रीवास्तव जी बैठे हैं, आप सब बहुत सारे लोग जानते हैं, वो मेरे
गुरु भी हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम कभी अपनी अपनी कविताओं में बहुत चीज सुधार भी करते हैं और देश समाज के लिए जो वो काम करते हैं। निश्चित तौर से यहाँ पर जितने भी युवा बैठे हैं वो लोग, कोई लोग इनसे राजनीति के विषय में पूछने आ जाता है तो वहाँ पर भी इनका जवाब बहुत सटीक होता है। आप आध्यात्म के विषय में पूछने चले जाए वहाँ पर भी इनकी बहुत अच्छी पहुंच है। एक अद्भुत व्यक्तित्व है। मैं एक गीत इन्हें समर्पित करता हूँ क्योंकि उसको लिखने की प्रेरणा उनसे ही मिली थी। वो बार बार कहते थे कि बिहार के लिए कुछ लिखो, कुछ अद्भुत लिखो, कुछ अलग लिखो। मैं बिहार के लिए आपको एक गीत सुनाता हूँ। बहुत दिनों बाद वो गीत भी सुना रहा हूँ। कोरोना में बहुत सारा मौका नहीं मिला कि मैं जगह जगह उसको पूरा गीत को सुना सकूं। उस गीत की बस इतनी भूमिका है कि मैं दुनिया में जहाँ कहीं भी जाता हूँ, चाहे मैं किसी भी मंच पर चला जाऊँ, चाहे मैं दुबई चला जाऊं, चाहे मैं लंदन चला जाऊं, चाहे मैं भारत के किसी भी मंच पर चला जाऊं, अपनी पहचान बताते हुए मुझे गर्व होता है कि मैं बिहार से आया हूं। और जब भी जाता हूं इस गीत की कुछ पंक्तियां मैं जरूर सुनाता हूं आप लोगों के सामने। बिहार क्या है, बिहारी क्या है? शंभू चौरसिया जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस कार्यक्रम के सूत्रधार, मुख्य सूत्रधार वही बने। उन्होंने ही वहाँ बीपी हाउस से इसकी नींव रखी। फिर आदित्य जी का इतना सौम्य व्यवहार और संजय जी इतने सरल सीधे व्यक्तित्व और खासकर ये युवा मंडली जिनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। इन युवा लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो। ये इतने नाम मुझे किसी का भी याद नहीं है। एक का नाम प्रतीक है, उसका याद है। दोनों हाथ ये कितने बढ़िया लोग हैं। जहाँ लगता है कि कभी नहीं जम रहा ये हो करने लगते हैं। हेलो, दूसरे लोगों में ऊर्जा चाहिए। इनको पता है कि इससे अपनी जेब से मारवाड़ी के बच्चे सब वसूल लेंगे तो करो हो करो। हाँ, ऐसे होते हैं साहब। मारवाड़ी आदमी बड़ा अद्भुत। हेलो, मिस कॉल मारने के बाद पहले चेक करें जो जिज्ञासा, अगर किसी आदमी को समझ जाओ वो मारवाड़ी है। नहीं, फायर ब्रिगेड को भी मिस कॉल मारते हैं। अच्छा, बोल दीजिए कि रमना मैदान में है। लेकिन अद्भुत ही होते हैं। आप लोगों के भीतर एक बड़ी अच्छी बात ये होती है, मारवाड़ी लोगों के अंदर आप लोग बहुत सारे चुटकुले आप लोगों पर सुना देते हैं, बहुत सारी टिप्पणियां कर देते हैं, लेकिन मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूं कि समाज को नई दिशा देना और अपने संस्कारों को बचाए रखने के लिए आपके बही खाते में एक हिस्सा ऐसा होता है जो समाज कल्याण के लिए जाता है। और ये बही खाता सिर्फ मारवाड़ियों के पास है और किसी के पास नहीं। वो मारवाड़ी कोई भी हो सकता है, वो जैनी हो सकते हैं, गुजराती हो सकते हैं, लेकिन जो व्यापार करना जानते हैं वो जानते हैं कि उस व्यापार के कमाई का एक हिस्सा जो है वो इस समाज का भी है, इन समाज के गरीब तबकों का भी है, उनका भी ध्यान रखा जाए। ये आप लोगों की एक बड़ी बात होती है। इससे ज़्यादा चमचागिरी में आपकी नहीं कर सकता। इतने ही पैसे मिलेंगे, इतने में इतना ही होता है। सुनिएगा, बिहार क्या है, बिहारी क्या है। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी। देखिए, जब तक सारे लोग ताल के साथ, सुर के साथ ताली नहीं बजाएंगे, मैं यही लाइन बार बार गाता रहूंगा। अगर ताली बजाने में कोई दिक्कत आए तो इनको टेक्निक आपको बतानी थी, नहीं बताई आपने, मैं आपको बता देता हूँ। जितनी भी शादीशुदा महिला है वो बाएं हाथ उठाइए, ताली बजाने का तरीका बता रहा हूं। उठाइए, हथेली पर अपने पति की फोटो देखिए। अब जो आपको ताली बजाने में मजा है, पीछे बैठी भाभी जी को बजाने, भाई साहब जहाँ कहीं भी हो ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। पुरुष भी निराश ना हो, दाएं हाथ उठा, भाभी जी की फोटो मत देखिए। सुबह सुबह जो तो रोटी मिल भी बंद हो जाए। इसमें देखो उस बिचौलिए की जिसने करवाई थी। फिर आपको ताली बजाने का मजा आए। देखा, जोरदार तालियां बजाइए। बिहार क्या है, बिहारी। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम 100 पर भारी एक पर, हम 100 पर भारी एक पर, हम धरती पुत्र बिहारी। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। वेदों के कितने मंदिर थे, हमने गायत्री छंद रचे। साहित्य सरित की धारा में कितने ही काव्य प्रबंध रचे। हम दिनकर रेणु बाण भट्ट विद्यापति और भिखारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। शहनाई जिस
ही तो है शारदा लोक शैली गायक सुर की पहचान, हम ही तो है दुनिया पूजे उगता सूरज, दुनिया पूजे उगता सूरज, हम ढलते के भी पुजारी, हम धरती पुत्र बिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी। सत्ता मद में जब चूर हुई हम के प्रकाश बन कर डोले, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है दिन कर बोले। हम सिखों के दशमेश गुरु, हम सिखों के दशमेश गुरु, बिरसा मुंडा अवतारी है, हम धरती पुत्र बिहारी 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 है। जीते जी हार नहीं मानी, हम वीर कुंवर अभिमानी है, हम खुदीराम इतिहासों में अल्हड़ सी मस्त जवानी है, जिसके आगे दो ना पहाड़, जिसके